Good morning, students. Today we are doing last chapter of your September test, chapter 14, Life, Fire and Marine Insurance. First of all, life insurance meaning आपने इंश्योरेंस जो है लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि कई तरह के होते हैं और हर एक जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक पर्सन जो क्या है हर एक पर्सन जो क्या है अपने परिवार पर मान लो कोई संकट आ जाए तो या किसी पर्सन को कोई लॉस हो जाए तो उस पर्सन को तो हम दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन मान लो उसकी जो कोई अकाल मृत्यु हुई है तो उस हानि को उस पैसे की कमी को जरूर कम किया जा सकता है। अब जीवन बीमा क्या होता है? जो इंश्योर्ड है, इंश्योरर को कुछ सर्टेन प्रीमियम दे करके किस्तों का भुगतान करके एक इंश्योरर से एक वचन लेता है कि एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद या टाइम पीरियड पूरा होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या है कि जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो उसका सारा पेमेंट करेगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें हमारे जीवन की सुरक्षा भी है, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों ही होते हैं। अब ये देखिए डेफिनेशन, जीवन बीमा अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जीवन बीमा व्यवसाय से अर्थ उस व्यवसाय से है जिसके अंतर्गत मानव जीवन का बीमा संपन्न किया जाता है। इसमें क्या है कि एक ह्यूमन की लाइफ का इंश्योरेंस जो क्या है वो कंप्लीट किया जाता है कि मान लीजिए आपने 10 साल का किसी पर्सन ने 10 साल का इंश्योरेंस करवाया है, 10 साल बाद उसको 10 साल तक तो उसको किश्तें देनी पड़ेंगी अपने प्रीमियम की। 10 लाख का लिया है, 15 लाख का लिया है, जो जितनी उसकी किश्त बनती है वो पे करेगा। अगर 10 साल तक उस पर्सन की डेथ नहीं होती तो पैसे उसको लास्ट में मिलेंगे जब मेच्योर होएगी वो। और अगर मान लीजिए 5वें 6ठे साल उसकी डेथ हो जाती है तो उसी साल उसके जो पैसे हैं सारे इंश्योरेंस के वो उसके घर वालों को मिल जाएंगे। अब चलिएगा, जीवन बीमा में सुरक्षा एवं इन्वेस्टमेंट दोनों विद्यमान है, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? सुरक्षा। उद्देश्य सुरक्षा है ही है आपके लाइफ की। इसमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो भी रिस्क है उसको ये दूर करता है। इन्वेस्टमेंट ये हमारी रिस्क से तो सेफ्टी करता ही है, दूसरा ये इन्वेस्टमेंट का भी एक बढ़िया जरिया है। क्यों? इसमें थोड़ी थोड़े पैसे जो क्या है प्रीमियम के रूप में आप बीमा कंपनी को जमा करवाते जाते हैं, और अगर मान लीजिए बीमे का टाइम पूरा होने से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो जो चाहे थोड़ा पैसा गया है या फिर उसमें जितना गया है जितने का बीमा है तो वो उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको मिल जाता है, और अगर डेथ नहीं होती है तो मेच्योर होने पर मिल जाता है। आगे चलिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है दोनों में अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको बीमा कंपनी को अपनी सारी बातें बतानी है, कोई भी बात छुपानी नहीं है। आगे चलिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीमा जिस पर्सन ने करवाया है उसमें उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ क्या है कि बीमा करवाने वाले व्यक्ति को के जीवन को किसी भी प्रकार की अगर कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है तो बीमा जो कर रहा है पर्सन यानी कि बीमा कंपनी उसके पैसे की हानि को उठानी पड़ती है, और यानी कि और कंपनसेशन अगर ना हो तो उसको जो क्या है वो लाभ होता है। इसमें बीमा जीवन बीमा योग्य हित का मतलब क्या है कि बीमा करवाते समय जरूरी है कि चाहे बाद में वो पर्सन रहे या फिर वो ना रहे, पर जिस टाइम आप करवा रहे हैं उस टाइम आपको ये आपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। बीमा योग्य हित में होता क्या क्या है? प्रत्येक पर्सन का अपने जीवन में, पति का अपनी पत्नी की लाइफ में, पत्नी का अपने पति की लाइफ में, और जो डेटर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर हैं, उनको अपने लोन के इंटरेस्ट में।
अगर कोई माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनके पुत्र की आर्थिक सहायता करने में, मतलब कि हमने किसी मेन पर्पस के लिए इसको करवाया है। आगे चलेंगे लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स कितने तरह का, दो तरह का होता है। इंडोमेंट इंश्योरेंस होगा, एक आपका होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इसके नाम से ही क्लियर है कि आपने पूरी लाइफ के लिए ये इंश्योरेंस करवाया है, और जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक उसकी वो जिंदा है, जब वो मर जाएगा तब पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसमें प्रीमियम का जो रेट होता है बहुत ही कम होता है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कई प्रकार की हो सकती हैं। पहला देखिएगा, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। ये इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें जो प्रीमियम आप दे रहे हैं, जो किश्त आप दे रहे हैं, उसका टाइम पीरियड निश्चित होता है कि आपने इतने साल देना है, ठीक है। और कि 5 साल 10 साल जितने साल आपने दिया उसके बाद आपको पैसे नहीं देने। और जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी तो जो उसके वंशज हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, उनको वो पैसे मिल जाएंगे। दूसरा है आपका ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? इसमें जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसे पूरे जीवन तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। पूरे जीवन आप उसको अपने सारे जो किश्तें हैं वो देनी पड़ेगी, और इस पर जो हमारी प्रीमियम की रेट होती है वो बहुत ही कम होती है। थर्ड चलिएगा, एक प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। इसमें जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवाते समय सिर्फ एक ही बार आपको पैसे देने हैं, और इस पर जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा चलेंगे इंडोमेंट पॉलिसी। जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा ये प्रचलन में है कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि इसके अंडर हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है या उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो पैसा जो क्या है डेथ होने पर उसके घर वालों को मिल जाएगा, और अदरवाइज उस पर्सन वो स्वयं खुद ले लेगा। बीमा कंपनी जो क्या करती है इसमें कि उस पर्सन को वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उसके सारे पैसे वो लौटा देती है। दो तरह की होगी, ऑर्डिनरी इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी क्या होती है? इस तरह के लाइफ पॉलिसी में सर्टेन टाइम पीरियड होता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, और जब वो टाइम पीरियड आपका पूरा हो जाता है तो वो पैसे उस पर्सन को दे दिए जाते हैं। अगर टाइम पीरियड पूरा होने से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को पैसा दे दिया जाता है। डबल इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, डबल इसके अंडर जो क्या है, जिसने बीमा करवाया है उस पर्सन की अगर डेथ सर्टेन टाइम पीरियड पूरा होने से पहले हो जाती है तो पैसा उसके घर वालों को मिल जाएगा, और अगर वह जिंदा रहता है तो दुगने पैसे, डबल भुगतान जो क्या है उसको वो कर दिया जाता है अगर वो टाइम पीरियड के दौरान जिंदा रहता है। चलेंगे डेफर्ड इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इस तरह की लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट है एक सर्टेन टाइम पीरियड होने के बाद ही आपको मिलेगा, चाहे उसकी डेथ हो चाहे फिर वो जिंदा रहे, दोनों में कोई भी सिचुएशन में पैसा पहले नहीं मिलेगा। So this is all about this topic. So you have to revise it and also note down in your notebook.